यदि कहें कि निराकार रूप में था तो निराकार से साकार में बदल गया तो परमात्मा तो परिवर्तनशील हो गया। परमात्मा का स्वरूप है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है? मिट्टी से आप घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी से जो घड़ा बनता है वो एक आकृति लेता है, और मिट्टी जिस रूप में दिख रही थी अब उस रूप में नहीं है, उसका रूप तो नष्ट हो गया। तो परमात्मा के रूप में कभी भी विकृति नहीं आती है। तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में एक बात कही है। अपने तरीके से तो उन्होंने सत्य को कहने का प्रयास किया, किंतु तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में यदि देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रांति है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? एक जगह उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि गो गोचर जय लग जाए सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों की पहुंच जहां तक है, मन की पहुंच जहां तक है, वहां तक माया है, और परमात्मा कहाँ है? माया से परे है। इस सबको पता है कि माया के संसार में नहीं है, इसलिए तो बार बार तमसा परस्तात कहा जाता है, तमस के परे। अब देखिए इस समय रात्रि का अंधकार छाया है, आपको कहीं भी सूर्य दिख रहा है? आप कमरे में जाइए, कहीं भी जाइए, भारतवर्ष में कहीं जाइए, सूर्य नहीं दिखेगा। हाँ, अमेरिका में सूर्य उगा हुआ दिखेगा। तो रात के अंधेरे में सूर्य नहीं दिख सकता। आप कहेंगे कि सूर्य के अंदर भी अंधेरा बैठा हुआ है। जैसे दुनिया क्या कहती है कि माया के कण में ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर माया है, दोनों बातें झूठी हैं। वेद ने कहीं ऐसा नहीं कहा। वेद क्या कहते हैं? शुक्रम ते अन्यत अजतम अहन द्यो इव असि। हे परमात्मा, तेरा जो रूप है दिन के समान प्रकाशमान है, और संसार का माया का रूप क्या है? अंधकार, रात्रि के अंधकार के समान। दिन और रात्रि में जो अंतर है वही अंतर परमात्मा में और माया के स्वरूप में है। जहाँ रात्रि होगी वहाँ दिन नहीं होगा, जहाँ दिन होगा वहाँ रात्रि नहीं होगी। इसलिए अभी मैं जो बात कर रहा था गोस्वामी तुलसीदास जी के उस कथन का, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बिनु पग चलत सुनत बिन काना। पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सबकी बात सुनता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन सभी कार्य कर लेता है, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का सेवन करता है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसकी जीवा नहीं है लेकिन उससे अधिक ज्ञान का वक्ता कोई नहीं है। अब प्रश्न यह है, आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वही जो निराकार परमात्मा है अयोध्या में भगवान राम के रूप में आ गए। अब प्रश्न यह है, निराकार तो एक देशी नहीं है, निराकार तो सर्वत्र है। निराकार किसको कहते हैं? जिसकी आकृति ना हो, लंबाई चौड़ाई का और छोर का पता ना हो। जैसे अभी मैंने बताया था शाम के समय कि सृष्टि का विस्तार कितना है। ये जो हमारा आकाश दिखता है ये तो बहुत छोटा सा आकाश है। इस आकाश में हमारे सूर्य जैसे कितने सूर्य हैं पता नहीं। जैसे करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, उन करोड़ों आकाश गंगाओं में एक हमारी आकाश गंगा में हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं, और हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियाँ एक छोटे से सूर्य में समा सकती है। हमारी बुद्धि जान ही नहीं सकती कि इस आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितनी दूरी है। और ऐसी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में, जैसे समुद्र के अंदर असंख्यों पानी के बुलबुले उगते हैं और डूब जाया करते हैं, उसी तरह से इस अनंत सृष्टि में अनंत लोगों का वास है। लोग पैदा होते हैं, पानी के बुलबुल की तरह डूब जाते हैं और पैदा हो जाते हैं। आप सोचिए, हम लोग तो एक छोटे से पृथ्वी लोक में रहते हैं। एक छोटा सा अपना घर होता है, कुछ जमीन जायदाद होता है, सवेरे से लेकर शाम तक काम करते हैं, भोजन करते हैं, चादर ओढ़कर सो जाते हैं, क्योंकि सवेरे फिर काम पर जाना होता है। कभी हम खुले आकाश में छत पर बैठकर आकाश की तरफ देखने का प्रयास करते हैं कि इस अनंत सृष्टि में हमारा अस्तित्व क्या है। मनुष्य अपने यौवन पर इतराता है, धन पर इतराता है, शक्ति पर इतराता है, पद पर इतराता है। लड़ाई क्यों होती है? पड़ोस वाले एक दूसरे के लिए गोली क्यों मार देते हैं? अहंकार के लिए तो गोली मारते हैं। मनुष्य कभी सोचता है कि उसका अस्तित्व क्या है?
यदि संसार के सभी मनुष्य ये सोच लें कि जिस पृथ्वी पर बैठा है, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, उसमें उस पृथ्वी पर उसके जैसे 8 अरब मनुष्य रहते हैं और इस पृथ्वी का अस्तित्व समुद्र के किनारे धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। और इस अनंत सृष्टि को जिसने बनाया है, आज का मानव थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लेता है तो अहंकार बस कहता है किसने देखा है परमात्मा को, कहाँ है परमात्मा। और कोई रूढ़िवादी बन जाता है तो पत्थर में तो भगवान देख से लेता है, लेकिन किसी प्राणी के हृदय में परमात्मा की छवि नहीं देखता। योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, परमात्मा प्राणियों के हृदय मंदिर में रहता है। या जिबलक कहते हैं कि आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, आत्मा को उसका बोध नहीं होता है। हमारी चेतना जब प्रकृति से परे होगी तो समझेगी कि सत्य और रज तम के इस ब्रह्मांड से परे, तमस के परे उस परमात्मा का खंड स्वरूप क्या है। इसलिए तो अध्यात्म की सब शरण में सबको जाना पड़ता है। मैं वही बात कह रहा था, जो तुलसीदास जी ने कहा वही कथन श्वेतास्तर उपनिषद में भी लिखा है। अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्यत चक्षु सश्रोणित कर्ण। उसके हाथ पैर नहीं है, अपाणिपादो पैर नहीं है, हाथ नहीं है, यवनो गृहीता फिर भी उसने सबको ग्रहण किया हुआ है। पश्यत चक्षु नेत्र नहीं है लेकिन परमात्मा की दृष्टि कोई बचता नहीं है। कान नहीं है लेकिन सबकी बातों को सुनता है। वह सबको जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। यही विशेषता है। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप नहीं है। परमात्मा का स्वरूप तो है, लेकिन वह स्वरूप है जो हमारी बुद्धि में नहीं आता। वह सत्य रज तम से परे है। जैसे आपको शुगर हो गया है फिर भी आप मिठाई खाते हैं, पूछा जाता है क्यों खाते हो, अब क्या उत्तर दें, क्या करें मन नहीं मानता। पूछा जाए क्या आपका मन है तो कहेंगे कि है। क्या आपने मन को देखा है, क्या उत्तर देंगे। संसार में कोई ऐसी सूक्ष्मदर्शी नहीं है जो मन के स्वरूप को दिखा दे, बुद्धि को दिखा दे, चित्त को दिखा दे। आप मस्तिष्क को बुद्धि मत समझिए। मस्तिष्क तो शरीर के स्थूल भाग है, बुद्धि तो कारण रूप है। दुनिया की किसी भी सूक्ष्मदर्शी से बुद्धि को नहीं मापा जा सकता, देखा जा सकता। संसार का विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, हिग्स बोसोन को तो देख सकता है, जान सकता है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार को किसी पर्दे पर चित्रित नहीं किया जा सकता है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ेगा, जीव के स्वरूप को नहीं जान सकता है, क्योंकि वे इंद्रियातीत पदार्थ है। समाधि अवस्था में ही जाना जा सकता है कि चित्त का स्वरूप क्या है, मन का स्वरूप क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या, अहंकार का स्वरूप क्या है। जब जीव अपने मन, चित्त, बुद्धि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकता तो वो परमात्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है। इसलिए तर्क और वितर्क के धरातल पर किसी ने परमात्मा को साकार कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने कैसी धारणा की। आप सोचिए, जब मैं बचपन में था, छोटी अवस्था में, तो घर के बड़े बड़े लोग कहानियाँ कहा करते थे। मैंने बचपन में कहानी सुनी कि भगवान ने जालंधर की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया और जालंधर को मार डाला। वृंदा ने क्रोधित होकर साफ दिया कि जाओ भगवान तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान पत्थर हो गए और तब से शालिग्राम के रूप में पूजा होने लगी। अब मैं सोचा करता था कि भगवान पत्थर हो गए, फिर सृष्टि को कौन चलाएगा। लेकिन उस बचपन की अवस्था में उन प्रश्नों का उत्तर देने वाला मुझे तो कोई था नहीं। अब समझ में आता है, आप पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में भगवान को देख सकते हो, लेकिन जो भगवान ने इतनी प्राणियों के रूप में मूर्तियां बनाई है, उनके प्रति आपके अंदर दया क्यों नहीं आती। करोड़ों प्राणी भूखों नंगों मरते हैं, आप दुत्कार करके भगा देते हैं। आपके घर भिक्षुक आता है, उसको भगा देते हैं। आपको उसके अंदर नारायण के दर्शन क्यों नहीं होते। उसकी जो चेतना है नारायण का ही तो प्रतिबिंबित अंश है, लेकिन आप में उसके नारायण की छवि नहीं दिखाई देती। आप थोड़े से पैसों के लालच में गाय को भी कसाई के हाथ पकड़वा देते हैं।
आपको ये नहीं पता कि गाय को जब काटा जाएगा उसके ऊपर गर्म ये पानी की बौछार डाली जाएगी, काटा जाएगा तो उसको कितनी पीड़ा होगी। तो कहने का ऐसे क्या है, हम धर्म के तत्व को तभी समझेंगे जब हमारे अंदर ज्ञान की जिज्ञासा होगी। इसलिए जो परमात्मा का स्वरूप है, अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, अनंत चंद्रमाओं की शीतलता है। परमात्मा के अखंड स्वरूप के बारे में एक बात ध्यान में रखिए कि उससे अधिक सुंदर सृष्टि में न कोई था, न है, न होगा। उसके सौंदर्य में करोड़ों सूर्यों की तेजस्विता, अरबों चंद्रमा की शीतलता, खरबों कमल के फूलों की कोमलता और सृष्टि के समस्त फूलों की सुगंधि भी बराबरी में नहीं आ सकती। उसके अरबों बराबर की भी बराबर नहीं कर सकती। हम जितनी कल्पना कर सकते हैं, सौंदर्य ऐसा होता है, ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है, लेकिन जिसको उसकी अनुभूति नहीं है वो क्या कहेगा कि नहीं, परमात्मा का न रूप है न रंग है। ये ठीक है, जब हम निर्विज समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं तो एक विशेष आनंद की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि हम राग द्वेष से परे हो जाते हैं। वेदव्यास जी ने एक योग दर्शन में एक बात बहुत ऊंची कही है कि यदि हम तृष्णा के पीछे भागते हैं तो उससे जो सुख मिलता है, तृष्णा के त्याग से मिलने वाले सुख का 16वां अंश भी नहीं होता है। जैसे आपको कोई बहुत स्वादिष्ट लगती है मिठाई, मान लीजिए कोई मिठाई, कोई फल, किसी को शराब अच्छी लगती है, किसी को मांस अच्छा लगता है। शराबी को कहिए शराब छोड़ तो नहीं छोड़ेगा, अफीम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी तृष्णा उसमें लगी हुई है। लेकिन जिस दिन उसने सभी तृष्णाओं का परित्याग कर दिया, उससे पूछिए उसके मन को कितनी शांति है। एक बार एक स्वामी जी थे, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, अमेरिका गए थे। बचपन की उनकी कहानी है। जब वो प्रोफेसर था, प्रोफेसर स्वामी राम की बात है। स्वामी राम की कहानी आप जानते हैं। पंजाब प्रांत के रहने वाले थे, अभी गृहस्थ जीवन में थे। प्रोफेसर तो थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि हर चीज खरीद सके। उनकी गली से एक नींबू बेचने वाला गुजरा, तो आवाज आ रही है कि नींबू ले लो, नींबू ले लो। वो सोचते हैं कि मैं नींबू तो खा लूंगा, लेकिन मेरा बजट बिगड़ जाएगा। द्वंद्व में फंसे हैं, जीप पर लार आ रही है, लेकिन सोच रहे हैं कि पैसे इतने नहीं हैं अधिक कि मैं नींबू खा सकूं। उन्होंने मन को दृढ़ किया और कहा कि मुझे नींबू नहीं खरीदना है। उधड़ बुन में बहुत देर तक उलझते रहे। अंत में जब दृढ़ संकल्प किया कि नहीं खरीदना है, जोर जोर से बोलने लगे, मैं जीत गया। पत्नी बोली कि क्या पागल हो गए हो, किससे जीत गए? कहा कि मैं अपने मन से जीत गया। मन कह रहा था कि नींबू के बिना काम नहीं चलेगा। अंदर से अंतर प्रेरणा कह रही थी कि नहीं, एक छोटे से नींबू के पीछे तुम पागल हो रहे हो, क्या इसका परित्याग नहीं कर सकते? जिस मन की तृष्णा के पीछे मेरा हृदय भागा जा रहा था, मैंने अपनी तृष्णा को जीत लिया है। इसलिए आप उस स्वामी राम से पूछिए जिसने तृष्णा छयात न रहते षोडशी कलाम, तृष्णा के परित्याग के बदले कितने बड़ा सुख का पान किया है। उसी तरह से जो विपස්සना की साधना करते हैं या किसी तरह सूरज शब्द योग की साधना करते हैं, किसी भी तरह से जो ध्यान करते हैं, चाहे निर्विज समाधि तक पहुंचे या न पहुंचे, सभी समाधि में भी जो अंतिम समाधि तक पहुंच जाते हैं, वो कुटस्थ रूप से एक दृष्टा की तरह अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विकार नहीं होता। इसलिए जो उन्हें निराकार की भी अनुभूति होती है तो लगता है कि नहीं, मुझे परम तत्व प्राप्त हो गया। वे अपने चित्त की ज्योति को देख लेते हैं, मन की ज्योति को देख लेते हैं, जीव की ज्योति को देख लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं?
परमात्मा ज्योति स्वरूप है, लेकिन वो ज्योति स्वरूप नहीं है, जड़ ज्योति का स्वरूप नहीं है। ज्योति है लेकिन चैतन्य ज्योति। समाधि में आपको मन की ज्योति भी दिखाई देगी, चित्त की ज्योति भी दिखाई देगी, जीव की ज्योति भी तारों के प्रकाश के रूप में दिखाई देगी, चमकते हुए। 16 सूर्यों का जो तेज होता है, उतने तेज के बराबर तो आपके जीव की ज्योति है। परमात्मा तो तत् ज्योतिषाम ज्योति यत् आत्मविदो विदु, वह ज्योतियों का ज्योति है। आप सोचिए, हमारे उपनिषद कुछ और कहते हैं। उपनिषदों ने क्या कहा? दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठितम। परमात्मा कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में। हम तो माया की पुरी में खोजते हैं। उपनिषदों के आदेश की अवहेलना हम करते हैं। उपनिषद कहते हैं तत्सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का ज्योति है। हम कहते हैं कि वो रूप से रहित है। कैसे संभव है? रूप से रहित होना और निराकार होना, दोनों में अंतर होता है। ऐसे आप देखते हैं इस मंडप में ट्यूबलाइटें जल रही हैं, इसका रूप तो है, आकृति नहीं है। निराकार का अर्थ क्या होता है? आकृति से रहित। परमात्मा सीमा विशेष में नहीं है। परम धाम में भी जहां जैसा स्वरूप चाहेंगे वैसा स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। परमात्मा को किसी सीमा के बंधन में आप नहीं बांध सकते। हमने जरूर मंदिरों में अपने इष्ट देवों की मूर्तियों को बनाकर समझ जल या ताला हम लगा देते हैं। गर्मी यदि बिजली कट गई तो हम तो बाहर घूम भी लेते हैं। भगवान तो दरवाजा तोड़ करके बाहर घूमने नहीं आएंगे। हमने जरूर सीमाबद्ध कर दिया, लेकिन जो इस अनंत सृष्टि की सीमाओं को भी उल्लंघ करके विराजमान है, सर्वथा तिष्ठत दशांगलम, ब्रह्मांड से परे है, निराकार से परे है, जो बेहद से परे है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुषा जो है, अनंत बेहद मंडल जहां समाप्त हो जाता है, अनंत सृष्टि जहां समाप्त होती है, परमात्मा का अखंड सौंदर्य, अखंड लीला, अखंड आनंद वहां भी विचरण करता है। इसलिए जहां सर्वत्र प्रकाशी प्रकाश हो, वहां कैसी आकृति बनाई जाए। इसलिए मनुष्यों को विवश होकर के कहना पड़ा कि परमात्मा आकृति से रहित है। अध्यात्म के कथन बहुत सूक्ष्म होते हैं। जिस सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में करोड़ों वर्ष ऋषि मुनियों ने गुजारे, उसको मैं 2 घंटे के प्रवचन में तो कभी कह ही नहीं पाऊंगा। मैंने तो सागर की जैसे एक गिलास निकाल करके आपको बताया है कि देखिए जल में ऐसी भी विशेषता होती है। गंगोत्री के जल की एक घूंट को ही मैं आपको पिला सकता हूँ, वो भी उनकी कृपा की छत्र छाया में। इसलिए राजस्थान की धरती वीर भूमि है, भक्ति भूमि भी है। यहाँ भक्ति की भी धारा बहती है और वीर शौर्य की भी धारा बहती है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ श्रद्धा की भावना बहुत अधिक है। मैं यहाँ के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से मैं आग्रह करूँगा कि एक धर्म ग्रंथों का पुस्तकालय बनाए, चिंतन मनन करें, प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी का प्रकाश यहाँ फैले। मैं अवश्य चाहूँगा कि एक छोटे से लघु पुस्तकालय की स्थापना हो, जहाँ सभी धर्म ग्रंथ रहें। हमारी तरफ से जो भी यहाँ साहित्य है, एक एक प्रति यहाँ के पुस्तकालय के लिए मैं भेंट करता हूँ। आप सभी लोग उस ग्रंथों को पढ़ें। वैदिक साहित्य है, प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का साहित्य है, और हमारे मंच से बता दिया जाएगा कि SPGIN जो हमारा YouTube चैनल है, उस पर 900 से ज़्यादा घंटों का प्रवचन सुरक्षित है। 133 भाषाओं में, संभवतः आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, 133 भाषाओं में तारतम वाणी को YouTube पर, ये SPGIN पर आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में, अरबी, फारसी, उर्दू, चाइनीज, कोरियन, जिस भाषा में चाहें। 18,758 चौपाइयों की जो वाणी मंच पर रखी हुई है, इसकी व्याख्या आपको देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आप सत्य के प्रकाश के लिए तारतम वाणी के अंदर गोते लगाइए, आपको ज्ञान के अनमोल मोती मिलेंगे। सांप्रदायिक कट्टरता आपको सत्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए तो सांख्य दर्शन में कहा है कि जैसे एक भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, वैसे ही जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि अपने ज्ञान की झोली को हमेशा खाली रखे। न जाने ज्ञान का कौन सा अनमोल मोती
उस झोली में आप पड़ सकता है। इसलिए संकीर्णता की सभी सीमाओं को लांघकर अपने हृदय मंदिर में अपने प्राणेश्वर का आह्वान कीजिए। देखिए, उससे निकट आपके कोई भी नहीं है। यदि आप प्रेम करते हैं, एक कदम आप आते हैं तो वो 100 कदम चल करके आता है आपके लिए। आप प्रेम का एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन यही होता है कि हम ऐसे झूठे संसार में फंसे हैं जो हमारा नहीं है, लेकिन इस झूठे संसार को हम अपना समझते हैं। मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर नेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। कैसे कैसे बचपन बीतता है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, और एक दिन वृद्धावस्था के साथ हमारा शरीर पानी के बुलबुले की तरह संसार को छोड़ जाता है। न जाने जीवन के हम 100 बसंत पूरा करें या ना पड़े, क्योंकि पानी तो, ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह नश्वर है। ये विवेक दृष्टि होनी चाहिए कि हर क्षण मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। जब मृत्यु का समय आता है तो हमारा संसार का कोई संगी हमारी रक्षा नहीं कर पाता। सबसे हानि उसकी होती है जो शरीर छोड़ने से पहले उस सच्चिदानंद परमात्मा को जान नहीं पाता। उससे बड़ा हानिकर कोई भी तथ्य सुनने में नहीं आता। इसलिए ये मानव तन मिला है केवल सांसारिक विषयों के पीछे भागने के लिए नहीं, केवल सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए मिला है। ये आंखें बनी है परमात्मा के प्रेमियों के दर्शन के लिए, ये कान बने हैं ब्रह्म ज्ञान की बातों को सुनने के लिए, ये हाथ बने हैं सेवा के लिए, ये पैर बने हैं सत्संग में जाने के लिए। यदि हम प्रतिदिन ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करते हैं, प्रतिदिन सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो निश्चित है कि हमारे हृदय मंदिर में ज्ञान का अखंड दीपक जलता रहेगा। सच्चिदानंद परमात्मा का अनंत सौंदर्य जब हमारे हृदय मंदिर में जगमगाने लगेगा तो मेरे संसार फीका लगने लगेगा। और जब हम शरीर छोड़ेंगे, हंसते हुए शरीर को, संसार को छोड़ेंगे, क्योंकि संसार का मोह हमें सता ही नहीं गए। यदि हमने शरीर छोड़ने से पहले अपने प्राणेश्वर को, अपने आराध्य को, अपने हृदयेश्वर को नहीं देखा तो क्या होगा? हमें पुनः किसी न किसी उन्हीं का में गर्भ में जाने का दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो हमारी आत्मचक्षुओं के सामने अनंत परमात्मा का सौंदर्य दिखाई देगा। ऐसा सौंदर्य जिसमें अनंत आनंद की रसधारा बहेगी। हर पल हम सच्चिदानंद परब्रह्म की सानिध्यता का अनुभव करेंगे।